नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। जिन लोगों ने एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो रेडियो का फॉर्म डाला हुआ है, तो उनमें क्या रहेगा, उनके लिए एक सेकंड पेपर रहेगा। देखिए, फर्स्ट पेपर जो रहता है जिसमें जीके आती है, अर्थमेटिक रीजनिंग आती है, बात की जाए तो मैथ्स आता है, तो वो सबके लिए कॉमन रहता है। लेकिन जिन लोगों ने रेडियो का भी भरा होता है, उन्हें एक और पेपर देना पड़ता है जो कि कंप्यूटर से संबंधित रहता है। तो ये 2016 के यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन है ये। और इसमें जो है वो किस तरीके का पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको हम देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कर्जर एक है। तो कर्जर आप बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। कर्जर कर्जर आप देखते हो, जो भी आप माउस से जब आप मूव करते हो तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर कर्जर चलता है। एक लाइन रहती है जब आप कोई वर्ड वॉक पे काम कर रहे हो, वर्ड पे या पावर पॉइंट पे, तो वहाँ पर एक ब्लिंक ब्लिंक जो है वो ये से करके नहीं, जो है वो एक लाइन रहती है, तो वही जो है वो कर्जर रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक पतली नियमित पंक्ति होती है, थिंक ब्लिंक लाइन होती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि आपसी प्रणाली में संचित एक फाइल का उपयोग कर सकते हो। उदाहरण के लिए आपको दिया हुआ है। उदाहरण में देखिए, कंप्यूटर की लैंग्वेज जो रहती है, आपने कंप्यूटर भी चलाते हो तो जाहिर सी बात है वो हिंदी में नहीं चलाते हुए, सब इंग्लिश में रहता है। तो मैं यहाँ पर मोस्टली इंग्लिश में, देखिए इंग्लिश में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सी माई डॉक्यूमेंट स्लैश ऑफिस और कलेक्शन डॉट एक्स एल एस, ये दी हुई है। तो ये क्या है, ये जो है वो एक लिंक है। लिंक मतलब किस चीज़ की लिंक है, आपने जैसे भी आप कंप्यूटर के जाते हो और वहाँ पर एक फ़ोल्डर खोलते हो, ठीक है। फ़ोल्डर खोलते हो, उसमें एक और फ़ोल्डर है, तो उसको खोलोगे, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखोगे ऊपर जो रहती है, जैसे आप सी ड्राइव में जा रहे हो तो सी ड्राइव में जिस फ़ोल्डर में जाओगे यहाँ पर लिख के आ जाएगा। फिर उस फ़ोल्डर में भी अगर एक और फ़ोल्डर है तो यहाँ पर आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा। तो ये क्या रहता है, ये एक लिंक रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लिंक यानी संपर्क, यानी ये ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्नलिखित विकल्प में दिखाई नहीं देता है जब आप क्या करते हो कि शट डाउन करते हो, क्लिक स्टार शट डाउन। तो आपको लॉग ऑफ दिखाई देगा, शट डाउन दिखाई देगा और रीस्टार्ट दिखाई देगा। लॉग ऑन नहीं दिखाई देता है, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जब भी आप शट डाउन करने के लिए जाते हो कंप्यूटर को तो शट डाउन ऑप्शन दिखाई देता है। अगर आप रीस्टार्ट करना चाह रहे हो, लॉग ऑफ करना चाहते हो, ये तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं। स्लीप भी आपको दिखाई देगा। देखिए अब विंडो 10 है तो उसमें आप देखोगे, जब आप पावर पे जाते हो तो वहाँ पर रीस्टार हुआ है, रीस्टार्ट हुआ, स्लीप मोड हुआ, ठीक है, स्लीप हुआ और शट डाउन हुआ, तो ये भी दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना छोटी इकाइयों में नेटवर्क में भेजी जाती है। तो जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो किस फॉर्म में जाती है। वैसे तो आप देखोगे कि जो इन्फॉर्मेशन रहती है, जो कंप्यूटर हमारा रीड करता है, वो क्या करता है, बाइनरी नंबर में जो है वो रीड करता है, यानी 0 1 के फॉर्म में रीड करता है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, वो किस फॉर्म में जाती है, वो पैकेट्स के फॉर्म में जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आई और ओ इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है, इसका मतलब यही होता है। तो स्पीकर हुआ एक आउटपुट डिवाइस हुआ, जॉयस्टिक हुआ ये इनपुट डिवाइस हुआ, प्रोलोटर हुआ, तो ये क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं ये तीनों ही, ठीक है। एएलयू क्या रहता है, ये सीपीयू में रहता है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट रहता है, जो कि इंस्ट्रक्शन का काम करता है। जो भी अर्थमेटिक बात की जाए और लॉजिक यूनिट की बात की जाए, तो जब भी कोई प्रोग्राम है उसको अर्थमेटिक प्रोग्राम करना है तो अर्थमेटिक हुआ, लॉजिक यूनिट हुआ, तो ये सब सीपीयू में रहता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ये जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं रहता है। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उपकरण में जो अनुदेशों की प्रक्रिया करता है उसे कहते हैं। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एएलयू रहता है, वो काम करता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्मृति भंडारण के संबंध में। देखिए ये स्मृति हिंदी में कुछ अलग ही दिया हुआ है, यहाँ पर आपको मेमोरी स्टोरेज दिया हुआ है और आपको जो बताना है। तो सबसे छोटी आपने देखा होगा इसमें, देखिए कीबी है, फिर उसके बाद एमबी जो है वो बड़ी आएगी और उसके बाद जो है वो जीबी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे 1024 केबी की जो है वो एक एमबी रहती है, और 1024 एमबी की जो रहती है वो एक जीबी रहती है। तो ये डेटा भी याद रखना है, डेटा भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छवि फाइल
तो जब आप जो इमेज रहती है वो हम जो है यहाँ पर एक्सट्रैक्शन पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा BMP। ठीक है, BMP रहता है बिट मैप इमेज प्रोग्राम। ठीक है, तो ये रहता है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। याद रखना है, बिट मैप इमेज फाइल। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में अनुदेशों का वास्तविक क्रियान्वयन में होता है। देखिए, ये जो इंस्ट्रक्शन रहते हैं वो कंप्यूटर टेक प्लेस इन एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए कंप्यूटर टेक प्लेस। तो अभी मैंने आपको बताया था ALU इंस्ट्रक्शन जो भी रहते हैं, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी जो रहती है वो कंप्यूटर में, उसमें कहा गया है कि उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो किस फॉर्म में रहती थी, मिली सेकेंड में या माइक्रो सेकेंड में या नैनो सेकेंड में। अब तो बहुत फास्ट कंप्यूटर जो है वो चलने लगे हैं। ठीक है, तो जब पहली पीढ़ी में जो हुआ करती थी वो कहती थी मिली सेकेंड हुआ करती थी। ओके, याद रखना है मिली सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या प्राथमिक भंडारण उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक जो बात की जाए जो कंप्यूटर में रहती है, सेकेंडरी क्या होते हैं, जैसे कि आपने पेन ड्राइव हुआ, फ्लॉपी डिस्क हुआ, CD हुआ। जो आप अफो जो है बात की जाए तो जैसे हार्ड ड्राइव हुआ, तो हार्ड ड्राइव क्या करते हो आप, एक खरीद लेते हो, एक्स्ट्रा लगा देते हो, तो वो सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी जैसे कि बात की जाए जो PROM, ये एक तरीके से प्राइमरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी हुई। ठीक है, तो PROM, इसकी आपसे फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि इसकी फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है। ठीक है, तो फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, इसकी रहती है बात की जाए तो जो देखिए रीड ओनली मेमोरी तो होगी हमारी ROM की, और P की हो जाती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, वैन इज ए मोस्ट यूज एब्रीविएशन इन नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है कि WAN का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, WAN, LAN, MAN, इन सब का जो है वो फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो इसका तो हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछ लिया जाए कि LAN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, मैन का हो गया, तो मैन क्या होता है, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क रहता है। अगला क्वेश्चन है, एक अस्थायी स्मृति है, अस्थायी मतलब टेम्पररी मेमोरी है। ऑप्शन है प्राथमिक मेमोरी, माध्यमिक मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी, और तीसरी होती है बायोस मेमोरी। तो जो अस्थायी रहती है वो रहती है प्राइमरी मेमोरी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए एक आइकन दिया हुआ है और इसमें हमें कहा गया है कि आपको देखिए एक प्रदर्शित करता है आइकन में नाम को एक अंडाकार यानी डॉट डॉट डॉट, ये डॉट 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 द्वारा क्यों सीमित किया जाता है। यानी ये आप देखोगे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, डॉट 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 लगा हुआ है, तो ये क्यों किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब आप कोई फाइल का या आइकन में जब आप नाम देते हो तो बहुत बड़ा नाम दे दोगे आप। ठीक है, नाम दे दोगे तो जाहिर सी बात है, आप जैसे आपके कंप्यूटर पे स्क्रीन पर आइकन होते हैं, ठीक है, और आपने जो है वो एक का नाम दे दिया किसी का भी, जैसे रिसाइकिल बिन है, तो रिसाइकिल बिन का आपने बहुत बड़ा नाम दे दिया, आप बढ़ाते गए रिसाइकिल बिन, या आपने और एक्स्ट्रा नाम दे दिया। देखिए दो चार यहाँ पर जो दिए हुए हैं इतना नाम चलेगा, लेकिन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो वो डॉटेड के फॉर्म में आ जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप पूरा नाम दे दोगे तो भाई पूरी स्क्रीन पे तो नाम ही नाम आ जाएगा ना। तो वो क्या करता है, यदि नाम बहुत लंबा है तो वो डॉट 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 करके जो है वो इसको छोटे से फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, विंडो उपयोगकर्ता में अंडाकार के साथ आइकन ये नहीं होगा, डिफ़ॉल्ट रूप से आइकन ये भी नहीं होगा, बहुत लंबा नाम होता है तो एक अंडाकार में छोटा छोटा कर दिया जाता है। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या बोला गया है कि कैसे अपने फोल्डर को सुरक्षित कर सकते हो और आपको छोड़कर कोई नहीं देख सकता। तो बहुत ही आसान है, आप कंप्यूटर चलाते होगे, कंप्यूटर में कुछ ऐसे फोल्डर भी होंगे आपके पास पर्सनल होंगे जिन्हें आप हाइड करके रखते हो, या फिर आप उसमें जो है वो पासवर्ड डाल देते हो। तो वो क्या है, वो आपके लिए सुरक्षित हो जाते हैं, उन्हें कोई नहीं देख सकता। देखिए हाइड करना होता है, उन्हें कोई नहीं देखेगा। आप हाइड कर दोगे तो उसे आपके अलावा जो है वो पता ही नहीं होगा कि इसमें क्या चीज़ हाइड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसे छिपा सकते हो, बिल्कुल सही बात है।
उसे सुरक्षित रखने के लिए पासवर्ड डाल सकते हो, ये भी सही बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, या तो ए या तो बी, दोनों माध्यम से जो है वो हम फाइल को सुरक्षित कर सकते हैं, फोल्डर को सुरक्षित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी भी वैकल्पिक पैरामीटर का उपयोग करते हुए डॉस कमांड की अधिकतम लंबाई कितनी है। जो डॉस कमांड होती है उसकी अधिकतम लंबाई कितनी होती है, 127 कैरेक्टर्स होती है। तो इसका आंसर सीधा सीधा याद रखना है, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आगे है कॉपी और कॉपी एक्स इन अर्थों के समान है। तो किन अर्थों के समान है देख लेते हैं। दोनों डॉस की आंतरिक कमांड है, बिल्कुल नहीं है ये कमांड। एक सेकंड, कॉपी और कॉप्स, कॉपी होना ये बिल्कुल ये कमांड है। आगे देखते हैं, दोनों डॉस की बाहरी कमांड है, दोनों फाइल या फाइलों के समूह को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। देखिए ये कमांड तो है, लेकिन आंतरिक बाहरी ये जो है अलग चीज़ होती है। कमांड का मतलब है यहाँ पर कॉपी, जो फाइल होती हैं उनको जो है वो कॉपी करना रहता है। तो इसका आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है डॉस की छिपी प्रणाली फाइल एक और डिस्क पर कॉपी करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं। जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कमांड रहती है उनको कुछ याद रखना है आपको। तो जैसे डॉस में है तो आप कोई भी हिडन फाइल है, ठीक है, उसको कॉपी करना है तो क्या रहेगा, सिस, ये कमांड रहेगी। इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो है प्रोग्राम जो कंप्यूटर तब चलाया जाता है जब कंप्यूटर बूट अप होता है। तो कौन सा प्रोग्राम चलाते हैं उसमें, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर तब चलाया जाता है जब कंप्यूटर बूट अप होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हम कौन सी कमांड देते हैं जो स्क्रीन को साफ करती है। हमारी स्क्रीन है, आप स्क्रीन को साफ करते होंगे तो वो कौन सी कमांड देती हो, तो वो कौन देती हो, सी एल एस, सी एल एस जो है इसका आंसर हो जाएगा। डिजिटल प्रणाली आमतौर पर सिस्टम पर संचालित होती है। तो डिजिटल प्रणाली, तो आपने देखा होगा जो भी आपके कंप्यूटर रहते हैं, तो आप जो लिख रहे हो, जैसे आपका नाम है जो भी आप लिखोगे, जैसे मेरा नाम है जितेंद्र, तो मैं जितेंद्र लिखूंगा, तो वो जो एजिटेज है JITENDR है, तो उस फॉर्म में नहीं होगा, वो क्या रहेगा, वो बाइनरी के फॉर्म में जो है वो लेगा। जो भी हमारा कंप्यूटर रहता है उसकी जो लैंग्वेज रहती है वो समझता है बाइनरी के फॉर्म में, यानी 0 1 के फॉर्म में जो है वो समझता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बाकी चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 0 1 1 0 1 1 के अगला हमें जो है वो निकालना है इसका। तो ये बाइनरी है, और आपको नंबर देखिए ये जो है वो दिया हुआ है, दरअसल आपको सीरीज दी हुई है A 0 1 2 3, तो अगला क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना आना चाहिए सबसे पहली बात। तो 4 को आप बाइनरी में कैसे लिख सकते हो, तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो वहाँ से देख सकते हो कि आपको किस तरीके से कन्वर्जन करना है इन सभी का। तो मैं यहाँ पर देखिए इसका आंसर आ जाएगा 100। कैसे आएगा, देखिए बाइनरी का रहता है, बाइनरी में 2 बेस चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, पहले 0 × 2 की पावर 0 होगा, 2 का बेस चलता है दरअसल, याद रखना है आपको हमेशा। और फिर उसके बाद देखिए 0 का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया तो 0 यहाँ पर है, तो 0 × 2 की पावर फिर 1 आएगा, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर 1 × 2 की पावर 2 आ जाएगा, तो 0 1 2। तो यहाँ पर ये किसका, इसका 4 हो जाएगा, और 0 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये भी। तो यहाँ पर कितना बचा, 4 बचा। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें अगली वैल्यू जो है वो निकालनी थी। तो इस तरीके से आपको वैल्यू निकालनी रहती है, आसानी से, बहुत आसान से होते हैं। ओके, आप वीडियो देख लेना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, कौन से घटक प्रारंभिक विंडो स्टार्टअप प्रदर्शन में दिखाई देता है। जब आप विंडो स्टार्ट करते हो तो उसमें कौन से, तो ये सभी आपको दिखाई देंगे, डायलॉग्स वर्क हुआ, टास्क बार हुआ, स्टार्ट मेनू हुआ, ये सभी आपको दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कमांड जो आपको, जो आज की आपको तारीख बताने के लिए यूज करते हैं। तो जाहिर सी बात है, तारीख बताना है तो जाहिर सी बात है कमांड भी हमारी डेट रहेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन। आसान सा क्वेश्चन था। इसमें देखिए क्या बोला गया है कि रोम, CPU, रैम, ये सभी जो है वो एक्सपेंशन कार्ड हुआ, तो ये कहाँ पर होते हैं,
कहाँ पर होती हैं? तो ये सब मदरबोर्ड में होते हैं। मदरबोर्ड में रहता है, मदरबोर्ड में आपको रैम हुआ, रोम हुआ, सीपीयू हुआ, ये सभी आपको वहीं पर मिलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है यहाँ पर, सीपीयू मेमोरी और भाप उपकरणों के बीच संचार लाइन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो जो भी संचार, जो हमारी कम्युनिकेशन होती है, जैसे सीपीयू मेमोरी हुआ, पेरिफेरल्स डिवाइस हुए, तो वो किसके बस के माध्यम से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन। टोपोलॉजी होती है, टोपोलॉजी आपने पढ़ी होंगी, तो अगर आपने नहीं पढ़ी तो उसका भी वीडियो मिल जाएगा। टोपोलॉजी हुई, बस टोपोलॉजी हुई, स्टार टोपोलॉजी हुई, पेरिफेरल टोपोलॉजी हुई, सब मिक्स रहती हैं। बस, स्टार, ये सभी जो है आपको रिंग टोपोलॉजी हुई। बस में क्या रहता है कि ऐसे लाइन गई तो इसके थ्रू जो है वो कनेक्ट रहता है। अगर आपको इसमें से एक भी यहाँ से डाटा कट गया तो सारे कनेक्शन जो है वो लॉस हो जाते हैं। सबसे स्टार टोपोलॉजी हुई, तो स्टार टोपोलॉजी में क्या रहता है, बीच में एक डिवाइस कनेक्ट रहेगा, इसके थ्रू जो है वो डिवाइस कनेक्ट रहते हैं, कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं। तो ये स्टार टोपोलॉजी रहती है स्टार की तरह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में नष्ट कर दी गई फाइल जो है वो किस में जमा हो जाती है? अगर आप कोई फाइल डिलीट कर दी तो वो किस में जाएगी? रिसाइकिल बिन में जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कमांड का हम इस्तेमाल करते हैं जो अगर आपको डायरेक्टरी हटाना है? तो डायरेक्टरी हटाने के लिए डेल स्टार डॉट स्टार स्लैश पी, ये इस कमांड का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ओके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका रिस्पांस मिलना बहुत ज़रूरी है। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो शेयर किया करें, लाइक किया करें। आपका जितना अच्छा रिस्पांस मिलेगा, हम उतना ही जो है वो आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप जिस तरीके से आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, उसी तरह एक टीचर हुआ या और कोई भी जो पढ़ाता है, तो उसको भी स्टूडेंट की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिलता है, तो उसे भी मज़ा आता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर, अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ओके। जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।